सभी के पास अपना बिजनेस है, उनमें से कई से ज्यादा लोगों के पास अपनी अपनी सर्विसेज हैं, या तो सरकारी सर्विसेज में बिजी हैं या प्राइवेट सर्विसेज में बिजी हैं, और शायद इतनी ज्यादा मात्रा में बिजी हैं कि आज हमारे यहाँ युवा खाली ही नहीं है। हाल ही में दिल्ली पुलिस का एक सर्वे किया गया जहां पर यह देखा गया कि 12,000 से ज्यादा पद खाली हैं। अब इतने सारे पद इसी वजह से तो खाली हैं क्योंकि हमारे यहाँ भाई इतने सारे युवा मिल ही नहीं रहे हैं जो इस पुलिस सर्विस में सेवा दे सके। लेकिन अब बात करते हैं रियलिटी पे। लाखों युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं और सभी इस तरीके के वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई इस टाइप से वैकेंसी आए और हम लोगों को कोई सर्विस मिले, हमको कोई रोजगार मिले। ये 12,000 पद जो खाली हैं, ये 12,000 पद यूं ही चुटकियों में भर जाएंगे। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। ये तो फिर भी 12,000 युवाओं की बात कर रही हूँ यहाँ। हमारे यहाँ तो ऐसे 12 लाख युवा होंगे जो कि खाली बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, केवल इस वजह से क्योंकि उनको ऐसा मौका मिल ही नहीं पा रहा है कि वो अपनी योग्यता दिखा सके कि वो कहां पर किस सर्विस में जा सकते। अब दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के अधिकारियों से पूछा गया आखिर इतनी ज्यादा मात्रा में जो पद खाली है उसका रीजन क्या है, तो उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीजें बताई कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। सबसे पहला रीजन वो कहते हैं कि इसकी तो भर्ती प्रक्रिया ही काफी कठिन है। अच्छा, काफी कठिन है तो लगता है सरल करने की जरूरत है। दूसरी रीजन क्या बताते हैं, कहते हैं कि प्रक्रिया पूरी होने में करीब 3 वर्ष लग जाते हैं। प्रक्रिया को पूरी होने में आप इसी में ऐड कर सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया ही कठिन है, उसी के साथ ही ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि कई बार ट्रेनिंग सेंटर खाली ना होने पर विलंब हो जाता है। मतलब ये है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली ही नहीं रहता है, अगले वाले को ट्रेनिंग कहां से देंगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर जब खाली ही नहीं है तो एक काम करो, पहले भर्ती बाद में कराना, सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करो ताकि थोड़ी काम जल्दी हो सके। ट्रेनिंग सेंटर जब बनेगा और ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनिंग होगी तभी तो ऑफिसर्स जाकर के काम करेंगे। अब मान लीजिए कि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना नहीं की जा सकती, उसमें थोड़ा ज्यादा लंबा समय लगेगा, तो एक काम करे, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पर पहले सीटें बढ़ा दे। सीटें बढ़ाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो काम किया जाए। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनको बता दिया जाए कि दिल्ली पुलिस जो है वह है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्रालय के वर्तमान समय के मुखिया कौन है? अमित शाह जी। अब अमित शाह जी की अभी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करवाएं। गृह मंत्रालय का काम है कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दे। अब गृह मंत्रालय क्या करे? केंद्रीय गृह मंत्रालय, आप सभी ध्यान रखना, गृह मंत्रालय क्या करे? डीओपीटी को आदेश दे कि अभी दिल्ली पुलिस की इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर आदेश दिया जाएगा डीओपीटी को। डीओपीटी क्या करेगा? यह आदेश देगा एसएससी को। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर जैसे ही गृह मंत्रालय ने आदेश दिया, डीओपीटी तेजी के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एसएससी को आदेश दे दी। अब एसएससी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, चाहे एक बार में 2 बार में, इन सारे पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि बेरोजगारी की जो इतनी ज्यादा मात्रा या इतनी ज्यादा दर बढ़ चुकी है, जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया जाएगा तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, और रोजगार मिलने का मतलब है कि बेरोजगारी दर का कम होना। लेकिन यहीं पर मान लो कि गृह मंत्रालय ने डीओपीटी को आदेश दिया और डीओपीटी ने एसएससी को, यहाँ पर मान लो डीओपीटी उदासीन पड़ जाए, मतलब कि अपने काम को अच्छे से ना करे या बहुत टाइम पर आदेश दे, तो ऐसे में एसएससी क्या कर सकता है? जाहिर सी बात है कि अब उसको आदेश ही नहीं आया हुआ है कि उसको भर्ती कराना है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए डीओपीटी को आदेश यहां तक पहुंचाना होगा। अब आदेश देने के बाद एसएससी कितना तेज काम करता है ये भी निर्भर करता है। मान लो एसएससी ने तेज किया तब तो ठीक है, और मान लो यहीं पर एसएससी उदासीन पड़ जाएगा तो ऐसे में यहाँ पर भी फिर लेट ही होगा। इसलिए सभी को अपने अपने हिस्से का काम तेज करना होगा, चाहे वह गृह मंत्रालय का हो, चाहे वह डीओपीटी का हो, चाहे वह एसएससी का हो, या फिर दिल्ली पुलिस के द्वारा अपने यहाँ कितने पद खाली हैं उनके लिस्ट भेजने का काम गृह मंत्रालय तक पहुंचाना। हर किसी को अपना काम सही से करना होगा, तभी जाकर के भर्ती प्रक्रिया और इसके साथ ही युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। अब एक चीज और, सर्विस लेनी है और इसके बाद इस सर्विस में जाकर के अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना होगा ताकि जनता को आपकी सेवा मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमें काम तेजी से मिले, तो जब हम सर्विस में जाएंगे तो हमें भी काम तेज करना होगा। मतलब कि वो सभी युवा जो ये सोच रहे हैं कि गृह मंत्रालय काम तेज करे, जो ये सोच रहे हैं कि एसएससी काम तेज करे, जो ये सोच रहे हैं डीओपीटी काम तेज करे, इसलिए वो ये भी सोच लें कि हम सर्विस में जाएंगे तो उसके बाद हमें भी काम तेज करना होगा।